अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं रियाजीदान और मैं हूं उस्मान अली। आज हम एक्सरसाइज 1.5 के रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले आप चैनल रियाजीदान को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। If A मैट्रिक्स दी गई है 1 2 4 6 and B is equal to 3 minus 1 2 minus 2, then verify that। अब दो आपको इसमें रूल दिए गए हैं, इनको आपने फॉलो करते हुए सॉल्व करना है। यानी कि A adjoint of A is equal to adjoint of A multiply with A is equal to determinant of A is equal to I मैट्रिक्स। I मैट्रिक्स आपने पढ़ी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है यहाँ पर जो दिया 1 0 0 1। यहां पे नेक्स्ट पार्ट 2 में आपको कह रहा है B और B इनवर्स, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है। फिर आप B इनवर्स को B के साथ मल्टीप्लाई करें तो तब भी आपके पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है। तो सॉल्व करते हैं इसका पार्ट 1। A adjoint of A is equal to adjoint of A multiply with A is equal to determinant of A multiply with I। तो सबसे पहले हमें adjoint A चाहिए। adjoint A निकालने के लिए हम देखते हैं adjoint A कैसे निकाल सकते हैं। हम डायगोनल की जगह चेंज करनी है और नॉन डायगोनल के साइन चेंज करने हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। आपके पास A ये है, इसका एडजॉइंट बनाया है, इन दोनों की जगह चेंज करनी है हमने। इधर आ जाएगा 6 और इधर आ जाएगा आपके पास 1 और नॉन डायगोनल के साइन चेंज करने हैं। -2 -4 ये आ गया, एडजॉइंट A आ गया। और देखते हैं हमें किस चीज की जरूरत है, वो है डिटरमिनेंट ऑफ A। तो डिटरमिनेंट भी फाइंड कर लेते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ A, डिटरमिनेंट ऑफ A के लिए लाइनें सीधी करते हैं। A के गिर्द 1 2 4 6, इसका डिटरमिनेंट भी फाइंड कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई विद 6 और -4 मल्टीप्लाई विद 2। तो सॉल्व करते हैं। 6 1 are 6 और -4 2 are 8। तो ये आपके पास आ गया। -8 में 6 प्लस करेंगे तो -2 which is not equal to 0। ये आपके पास आ गया। एडजॉइंट भी फाइंड हो गया, डिटरमिनेंट A भी फाइंड हो गया। अब हमने क्या करना है, एडजॉइंट A मल्टीप्लाई विद A। तो सॉल्व करते हैं, इस तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले A मल्टीप्लाई विद एडजॉइंट A। A क्या है आपके पास, A है आपके पास 1 2 4 6 और एडजॉइंट A आपने फाइंड किया है 6 -2 -4 और 1। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है हमने, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले रो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो देखते हैं 1 मल्टीप्लाई विद आपके पास आ जाएगा 6 + 2 मल्टीप्लाई विद -4। नेक्स्ट रो 4 मल्टीप्लाई विद 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई विद -4 और इसी तरह से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई विद -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई विद 1 और यहां पे 4 मल्टीप्लाई विद -2 प्लस 6 मल्टीप्लाई विद 1। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 1 are 6 आपके पास आ गया और 4 2 are 8 और साथ माइनस है तो -8 आ जाएगा। यहां पे -2 मल्टीप्लाई विद 1 तो -2 आ जाएगा और 2 1 are 2 आ गया आपके पास। यहां पे इस 4 आपके पास आ जाता है 24 और 4 6 are 24 और साथ माइनस है तो -24 आ जाता है। यहां पे 6 4 2 are 8 -8 आ गया और यहां पे 6 1 are आपके पास 6 आ गया। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं तो देखते हैं क्या आंसर आया हमारे पास। ये आ जाता है -6 में
6 में -8 करते हैं तो ये आपके पास -2 आ जाता है और ये दोनों आपस में कैंसिल कर देते हैं, -2 और +2 है, ये आपका 0 आ जाता है। नेक्स्ट भी 24 को माइनस कर रहा है तो ये 0 आ गया, -8 में +6 हो रहा है तो ये आपके पास -2 आ गया। ये आपके पास a मल्टीप्लाई विद एडजॉइंट a का आंसर आ गया। इसी तरह से दूसरा करते हैं, दूसरा आपके पास क्या है, एडजॉइंट a मल्टीप्लाई विद a, एडजॉइंट a पहले लिखना है हमने, एडजॉइंट a मल्टीप्लाई विद a, इसको करते हैं, इसमें एडजॉइंट पहले लिखेंगे। एडजॉइंट क्या है, 6 -2 -4 1 और मल्टीप्लाई किससे करना है आपने, a से। a किधर है, 1 2 4 6, 6 मल्टीप्लाई विद आपके पास आ गया 1 और प्लस -2 मल्टीप्लाई विद 4 और नेक्स्ट -4 मल्टीप्लाई विद 1 और प्लस 1 मल्टीप्लाई विद आपके पास आ जाता है 4 और नेक्स्ट आपके पास 6 मल्टीप्लाई विद 2 और प्लस -2 मल्टीप्लाई विद 6, यहां पे -4 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई विद 6। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास देखें क्या आता है, 6 1 6 और 4 2 8 और -8 आ जाएगा, यहाँ पे -4 और यहाँ पे +4 और इनको खाल करते हैं तो ये आ जाता है 12 और ये आ जाता है -12 और नेक्स्ट आपके पास -8 और ये आपके पास आ जाता है +6। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इधर ही सॉल्व करके आंसर लिख लेते हैं। 6 में से -8 होंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -2, फिर 12 -12 तो 0 आ गया, 4 -4 और +4 ये भी 0 आ गया, -8 + 6 -2 आ गया। अब आप देख सकते हैं कि ये आंसर और ये आंसर बिल्कुल सेम है। अब नेक्स्ट करना है डिटरमिनेंट a मल्टीप्लाई विद i मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये सॉल्व कर लेते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाई विद i मैट्रिक्स। तो ये क्या है, डिटरमिनेंट क्या निकला है हमारे पास, डिटरमिनेंट आया था -2 और i मैट्रिक्स आपको पता है 1 0 0 1 होती है। तो सॉल्व कर लेते हैं, -2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाता है -2 1 -2 और -2 0 0 -2 0 0 और फिर -2 1 आपके पास -2 आ गया। अब ये तीनों आंसर आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम आए हैं। यहां पे ये इसका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इसका पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है आपके पास b इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू b इनवर्स b। तो सबसे पहले हमें यहां पे b इनवर्स फाइंड करना है। b इनवर्स फाइंड करने का क्या मेथड है, b इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें पता होना चाहिए एडजॉइंट ऑफ b ओवर डिटरमिनेंट ऑफ b। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ b फाइंड करते हैं। b का डिटरमिनेंट b आपको ये दिया गया है, इसके लिए लाइनें सीधी करते हैं, 3 -1 2 -2। अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई विद -2 और माइनस बीच में आएगा तो ये 2 मल्टीप्लाई विद -1। सॉल्व करते हैं, 3 2 6 और माइनस लिया तो -6 आ गया। यहां पे 2 1 2 और माइनस माइनस क्या आ गया +2 तो ये आपका सॉल्व करके आ गया -4 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका एडजॉइंट पॉसिबल है। एडजॉइंट ले लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ b। एडजॉइंट कैसे लेते हैं, डायगोनल की आपस में जगह चेंज करते हैं और अदर एंट्रीज के साइन चेंज करते हैं। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाता है -2 और 3 और यहां पे इनके साइन चेंज हो जाएंगे, -2 हो जाएगा और आपके पास 1 आ जाएगा। ये आपके पास एडजॉइंट ऑफ b मैट्रिक्स दिया है। यहां पे अब इनवर्स b की वैल्यू पुट करते हैं। इनवर्स क्या आया है आपके पास, एडजॉइंट b -2 1 -2 3 और साथ में आपको क्या है -4 है। तो मैंने बताया था इसको हम साइड पे लिख सकते हैं 1/-4 और साथ आपके पास है -2 1 और 3। ये आपके पास b इनवर्स आ गया। ये b इनवर्स आ गया। अब हमने मल्टीप्लाई करना है b मल्टीप्लाई विद b इनवर्स, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो b आपके पास है 3 2 -1 और -2
और बी इनवर्स आपके पास है 1/-4 और साथ ही आपके पास है -2 1 -2 3। हम ये जो बीच वाली वैल्यू है उसको साइड में लिख लेते हैं, पहले मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। -1/4 और मैट्रिक्स आपके पास है 3 -1 2 -2 और इसी तरह से दूसरी है आपके पास -2 1 -2 3। -1/4 एज इट इज इनको मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 मल्टीप्लाई विद -2 प्लस -1 मल्टीप्लाई विद -2। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास है 2 मल्टीप्लाई विद -2 प्लस -2 मल्टीप्लाई विद -2। नेक्स्ट आपके पास है 3 मल्टीप्लाई विद 1 और प्लस -1 मल्टीप्लाई विद 3 और इसी तरह से 2 मल्टीप्लाई विद 1 और प्लस आपके पास है -2 मल्टीप्लाई विद 3। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1/4 बाहर एज इट इज सॉल्व करते हैं। ये आपके पास क्या जाता है 3 2s आपके पास आ जाता है 6 -6 आ गया और यहां पे माइनस प्लस और 2 1s 2 आ गया आपके पास। नेक्स्ट आपके पास क्या है 2 2s 4 -4 आ गया और यहां पे भी आपके पास माइनस प्लस 4 आ गया आपके पास और यहां पे 3 1s आपके पास 3 आ गया और -3 1s -3 आ गया। 2 1s 2 और यहां पे 3 2s आपका 6 तो -6 आ गया आपके पास। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और फिर हम 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे ये आपके पास क्या है -6 में से 2 प्लस करते हैं तो -4 और ये आपका 0 और यहां पे भी आपके पास 3 -3 0 और यहां पे 2 -6 या -4 आ गया। अब -1/4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं सबके नीचे तो सबसे पहले -4/-4 आ जाएगा। इस तरह से 0/-4 आ जाएगा और यहां पे भी 0/-4 आ जाएगा और नेक्स्ट -4/-4 आ जाएगा। अब आंसर निकालते हैं। आंसर आपके पास क्या आएगा ये 4 और 4 कैंसिल और माइनस कैंसिल 1 हो जाएगा और इस तरफ आपके पास 0 के नीचे कोई भी चीज डिवाइड हो रही हो तो 0 ही रहता है, 0 के नीचे कोई भी चीज डिवाइड हो रही हो 0 ही रहता है। यहां पर ये एक दूसरे को काट देंगे तो आपके पास 1 आंसर आ जाएगा जो किसके इक्वल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है आपके पास। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आपके पास आई। तो यही हमने प्रूव करना था कि b मल्टीप्लाई विद b इनवर्स तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ सकती है। इसी तरह से आप लोग अब इसका सेकंड पार्ट खुद सॉल्व करेंगे b इनवर्स मल्टीप्लाई विद b यानी कि b इनवर्स पहले लिखा जाएगा और b बाद में लिखा जाएगा। इसको आप खुद सॉल्व करेंगे। यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर यानी कि इधर आपको दो मैट्रिसेस दी गई होंगी और उनको चेक करना है कि क्या एक मैट्रिक्स दूसरी का इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 के दो पार्ट हैं जिनमें से पार्ट 1 मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा, सेम पार्ट 2 आपने इसी तरह से खुद सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। इसके अंदर क्या फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो एक मैट्रिक्स पकड़ लेते हैं, दूसरा इसका इनवर्स बना के दिखाते हैं। ये आपके पास है 3 5 4 7। हम इसका नाम रख लेते हैं A। अब हमने A इनवर्स प्रूव करना है, इसको A इनवर्स क्या लेते हैं कि ये आपके पास क्या है A इनवर्स, इसके इक्वल प्रूव करना है हमें। तो सबसे पहले A का A इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ A ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आपके पास क्या है 3 5 4 7। A मैट्रिक्स के गिर्द लाइनें सीधी कर दी हैं। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई इनको 3 मल्टीप्लाई विद 7 और 4 मल्टीप्लाई विद 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई विद 5। तो सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आ जाता है 21। 7 मल्टीप्लाई विद 3 21 और 5 4 जा 20। तो 21 में से 20 माइनस करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा which is not equal to 0। तो इसका एडजॉइंट फिर आगे पॉसिबल। एडजॉइंट ले लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ A।
एडजॉइंट ऑफ ए है आपके पास, ए आपके पास क्या है 3 5 4 7, इसका एडजॉइंट लेना है तो डायगोनल की आपस में क्या चेंज करते हैं, जगह चेंज करते हैं। डायगोनल इधर आ जाएगा 7 और इधर आ जाएगा 3, और नॉन डायगोनल के साइन चेंज करते हैं, -4 और -5। अब हमने ए इनवर्स निकालना था, ए इनवर्स किसके इक्वल है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ए आपने ये ऊपर निकाला है 7 -5 -4 और 3, और नीचे आपके पास क्या है, डिटरमिनेंट ए आपने निकाला है 1। अब इनको सॉल्व करते हैं, 1 को सब के नीचे डिवाइड कर दे या ना करें तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाता है 7 -5 -4 और 3। ये आपके पास इनवर्स ऑफ ए आ गया। ये देखें इनवर्स ऑफ ए बिल्कुल सेम इसी के इक्वल आ गया। तो ये प्रूव हो गया कि एक मैट्रिक्स दूसरी का क्या है, इनवर्स है। इसी तरह इसका पार्ट 2 है, वो आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसी के साथ ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, इफ ए मैट्रिक्स दी गई है, बी दी गई है, सी दी गई है, देन वेरीफाई दैट। आपने वेरीफाई करना है, ये दो आपको रूल्स दिए गए हैं, इनको सॉल्व करना है। ए बी मल्टीप्लाई करके इनका होल इनवर्स लेना है आपने, फिर आपने बी इनवर्स मल्टीप्लाई विद ए इनवर्स करना है, और फिर पार्ट 2 में आपके पास डी ए को आपस में मल्टीप्लाई करके उनका होल इनवर्स लेना है, फिर डी इनवर्स और ए इनवर्स लेके इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। इसके दो पार्ट्स हैं, तो मैं आपके पास सेकंड पार्ट सॉल्व कर दूंगा। सेकंड पार्ट बिल्कुल देखते हुए आप पार्ट 1 सॉल्व कर लेंगे। इसके अंदर डी ए मैट्रिक्स है, यानी डी को ए के साथ है, और दूसरा ऊपर वाले में आपके पास ए बी मैट्रिक्स है। तो सॉल्व करते हैं इसका पार्ट 2। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, जिसमें आपने फाइंड क्या करना है, डी ए होल इनवर्स। तो डी ए निकालते हैं, डी ए यानी डी को ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले डी मैट्रिक्स 3 1 -2 2, और फिर ए मैट्रिक्स ए आपके पास है 4 0 -1 2। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए देखते हैं क्या है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई होते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 मल्टीप्लाई विद 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई विद -1। नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -2 मल्टीप्लाई विद 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई विद -1। इसी तरह से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 मल्टीप्लाई विद 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई विद 2 और -2 मल्टीप्लाई विद 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई विद 2। सॉल्व कर लेते हैं इन दोनों को, सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये अब आपके पास क्या आ जाता है, 4 3 12 और -1 1 के साथ मल्टीप्लाई करके -1, 4 2 8 और माइनस है तो -8, और यहाँ पे 2 -1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -2 आ जाएगा। 3 0 0 और 2 1 2, 3 -2 मल्टीप्लाई विद 0, तो ये आपके पास आ जाएगा 0, और नेक्स्ट 2 2 आपके पास आ जाएगा 4। तो सॉल्व कर लेते हैं इनको, सम करके 12 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास 11 आ जाएगा, और 8 -8 और -2 है तो ये -10 बना देंगे, और यहाँ पे 0 + 2 तो आपके पास 2 आ जाएगा, और 0 + 4 तो ये आपके पास 4 आ जाएगा। ये आपके पास डी ए को मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आ गया। अब हमने इसका क्या फाइंड करना है, इनवर्स। इनवर्स फाइंड करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, डी ए का एडजॉइंट और डी ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। तो चलें देखते हैं डी ए इनवर्स। डी ए इनवर्स, डी ए आपके पास ये है, इसका निकालना है हमने एडजॉइंट ऑफ डी ए ओवर डी ए डिटरमिनेंट। तो सबसे पहले डी ए डिटरमिनेंट निकालते हैं। डी ए आपके सामने ये है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो इसके लाइनें सीधी कर लेते हैं। 11 2 -10 और 4। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 11 को 4 के साथ, ये आपके पास आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई विद 4, और -10 मल्टीप्लाई विद 2। तो सॉल्व करते हैं। 11 4 44
और माइनस माइनस प्लस 10 टूज आर आपके पास 20 आ जाता है। तो सॉल्व करके आपके पास आ गया 64, दोनों को 44 प्लस 20 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब इसका एडजॉइंट लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ डी ए का एडजॉइंट ले रहे हैं। एडजॉइंट कैसे लेना है, इन दोनों की डायगोनल की जगह चेंज करनी है। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 और इधर आ जाएगा 11 और इन दोनों के साइन चेंज करना है। ये आपके पास आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा -2। ये आपने इसकी एडजॉइंट ए भी फाइंड कर लिया। अब डी ए इनवर्स में वैल्यू पुट करते हैं, डी ए इनवर्स। उसके लिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले एडजॉइंट आपके पास 4 -2 10 और 11 और नीचे आपके पास डिटर्मिनेंट में क्या है 64। अब इसको साइड पे लिख लेते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 1/64 और साथ मैट्रिक्स आपके पास है 4 -2 10 और 11। ये आपके पास डी ए होल इनवर्स आ गया। अब इसी तरह से हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। हमारे पास है ए इनवर्स और डी इनवर्स। तो सबसे पहले ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स आपके पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या है, ए देखते हैं, ए है 4 0 -1 2 4 0 -1 और 2। इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई विद 2 आ जाएगा और माइनस 1 मल्टीप्लाई विद 0 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आपके पास आ जाता है 4 2s are 8 और -1 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास 0 आ जाएगा, -0, यानी कि आंसर आ गया 8 व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0। तो एडजॉइंट ले लेते हैं। एडजॉइंट ए आपके पास क्या है, ए का एडजॉइंट लेना है। ए का एडजॉइंट लेना है तो आपने क्या करना है, डायगोनल को आपस में इंटरचेंज करना है। तो 2 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा और बाकी के साइन चेंज करने। ये नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा और 0 के साथ कोई भी साइन लगाए तो 0 ही रहता है एज इट इज। अब हमने इसके अंदर ए इनवर्स के अंदर वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास क्या है, एडजॉइंट। एडजॉइंट की वैल्यू आपने ये निकाली है 2 0 1 4 और ओवर आपके पास है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट आपने 8 निकाला है, इसको साइड पे लिख लेते हैं 1/8 और साथ आपके पास है 2 0 1 4। अब इसी तरह से इनवर्स निकालना है तो d इनवर्स इज इक्वल टू आपके पास है एडजॉइंट ऑफ d ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ d। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं d का। d के गिर्द लाइन है सीधी, d है आपके पास 3 1 -2 2। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको क्रॉस, 3 2s are 3 मल्टीप्लाई विद 2 और -2 मल्टीप्लाई विद 1 तो ये आपके पास आ जाता है 3 2s are 6 और माइनस और 2 मल्टीप्लाई विद 1 -2 आ जाता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये आपके पास आ जाएगा 8 व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0। ये डिटर्मिनेंट ऑफ d आ गया। अब इसका एडजॉइंट d निकालते हैं। एडजॉइंट d वो आपके पास क्या है, डायगोनल को आपने इंटरचेंज करना है 2 3 और बाकी दोनों के साइन चेंज। तो -2 है तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा और +1 है तो आपके पास -1 हो गया। अब इसका इनवर्स में वैल्यू पुट करते हैं। d इनवर्स आपके पास क्या आ जाता है, d इनवर्स एडजॉइंट ऊपर लिखेंगे 2 -1 2 3 ओवर आपके पास क्या है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या है 8। तो इसको भी इसी तरह सॉल्व करके लिखते हैं d इनवर्स 1/8 और साथ मल्टीप्लाई और आपके पास 2 2 -1 और 3। ये d इनवर्स भी आ गया, a इनवर्स भी आ गया। अब इनको क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई। तो सॉल्व करके देख लेते हैं आगे। इनवर्स और d को मल्टीप्लाई करेंगे, a इनवर्स और d इनवर्स। तो a आपके पास क्या है, a इनवर्स आया है 1/8 और मैट्रिक्स आपके पास 2 0 1 4 और दूसरा आपके पास है 1/8 और यहां पे आपके पास दूसरी मैट्रिक्स है 2 -1 2 और 3। 1/8 को 1/8 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/8 मल्टीप्लाई विद 1/8 और इसी तरह से मैट्रिक्स को लिख लेते हैं 2 0 1 4 और साथ दूसरी मैट्रिक्स आपके पास 2 2 -1 और 3। इनको सॉल्व करते हैं। 8 8 8 आपके पास कितना होता है 64। ये वैल्यू तो एज इट इज आ गई।
यहां तक देख लें इसको, डी ए इनवर्स में 1/64 आपके पास आ गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल बनाना है। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई विद 2, और इसी तरह से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई विद 1 और प्लस 4 मल्टीप्लाई विद 2, और इसी तरह से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई विद -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई विद 3। तो सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई विद -1 प्लस 4 मल्टीप्लाई विद 3। सॉल्व कर लेते हैं। 1/64 एज इट इज, 4 2 2s are 4 आ गया आपके पास, और 2 zeros are आपके पास 0 आ गया। नेक्स्ट 2 1s are आपके पास 2 आ गया, और 4 2s are आपके पास 8 आ गया। और नेक्स्ट आपके पास 2 मल्टीप्लाई विद -1 तो ये -2 आ जाएगा, और 0 मल्टीप्लाई विद 3 तो ये आपके पास 0 आ जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई विद -1 तो -1 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई विद 3 तो ये 12 आ जाएगा। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास आता है 1/64, और इस तरफ आंसर क्या आ जाएगा 4 + 0 तो ये आपके पास 4 आ जाएगा, और 8 + 2 तो ये आपके पास 10 आ जाएगा, और इसी तरह से -2 + 0 तो ये -2 आ जाएगा, और 12 - 1 तो 11 आ जाएगा। अब ये आपके पास आंसर आया है ए इनवर्स और डी इनवर्स का। ये लेफ्ट राइट हैंड साइड आंसर आ गया आपके पास, और ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था। यहां पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल आ गई है, और क्वेश्चन नंबर 6 यहां पे कंप्लीट हो गया है, और साथ ही आपकी एक्सरसाइज 1.5 भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.6।